नमस्कार दोस्तों, भारत टाइम्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, चीन और पाकिस्तान के तमाम तरह के षड्यंत्रों को देखते हुए भारत की तीनों सेनाएं लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रही हैं। एलएसी और एलएसी पर लगातार लड़ाकू विमानों को तैनात कर रही है। हाल ही में दोस्तों खबर आई थी कि भारत और यूएई मिलकर रूस का जो 5वीं पीढ़ी का विमान है SU-57 लड़ाका, उसे भारत और संयुक्त अरब अमीरात मिलकर तैयार करने वाले हैं। इसके बाद में भारत के पास में जो दुनिया का सबसे हल्का लड़ाकू विमान है, जिसका नाम है तेजस, अब उसे और भी अधिक ताकतवर बनाने के लिए भारत के रक्षा वैज्ञानिक लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसके बाद में दोस्तों अब भारत के पास में जो रूसी लड़ाकू विमान है सुखोई 30 MKI, उनके बेड़े को भी बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ी योजना बनाई जा रही है। दोस्तों अब इसके लिए भारतीय वायुसेना ने 12 नए सुखोई 30 MKI सौंपने के लिए नया ऑर्डर दिया है। सुखोई श्रेणी के ये रशियन लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के पास में पहले से हैं, जो 272 की संख्या में है। भारतीय वायुसेना ने 12 नए SU-30 MKI लड़ाकू जेट खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL को एक टेंडर जारी किया है। वहीं दोस्तों ये भी खबर है कि इस विमान को अब भारतीय तकनीक के साथ में विकसित किया जाएगा। साथ ही इसमें नए तरह के हथियारों को भी असेंबल किया जाएगा, जो पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा मारक और घातक होंगे। दोस्तों यह भारतीय वायुसेना के आधुनिक SU-30 MKI विमानों में से एक होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि भारत का यही वो लड़ाका है यानी सुखोई 30 MKI, जो ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर उड़ता है, जो विश्व की सबसे खतरनाक और सबसे तेज गति से हमला करने वाली मिसाइल है। और इसी वजह से इसी सुखोई 30 MKI विमान से चीन इतना घबराता है। भारत के पास 272 SU-30 लड़ाकू विमानों का बेड़ा है, जो कई किस्तों में वायुसेना को मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरी खबर ये है कि हाल ही में तेजस ने दुबई एयर शो में दुनिया के कई प्रतिद्वंदियों को पछाड़ दिया है, और इसमें दुबई की एक शानदार तकनीक यानी कि अल तारीक को भी लगाया गया है। अब तेजस में ये अल तारीक क्या काम करेगा? ये अपनी टेक्नोलॉजी के चलते पूरी सटीकता के साथ टारगेट को हिट करता है। यानी कि तेजस 50,000 फीट की ऊंचाई पर है, तब अल तारीक ही वो हथियार बनेगा जिसकी मदद से तेजस टारगेट पर एकदम सटीक तरीके से हमला करेगा। इसे खास तरह से डिजाइन किया गया है। इसकी खूबी ये है कि हवा में भी अपनी दिशा बदल सकता है। वहीं दोस्तों तीसरी बड़ी खबर जुड़ी हुई है तेजस मार्क 2 से, जिसमें इस्तेमाल होने वाला GE इंजन जल्द ही भारत में बनना शुरू हो जाएगा। इंजन बनाने के लिए अमेरिकी मंजूरी मिल चुकी है। यह भारत के अगले हल्के लड़ाकू विमान तेजस मार्क 2 के इंजन होंगे। अब आप सवाल करेंगे कि इसमें कितना समय लगने वाला है, तो यहाँ आपको ये बता दें कि हल्के लड़ाकू विमान तेजस मार्क 2 के लिए सबसे पहले इंजन बनाया जाएगा। 1 साल में इस फाइटर जेट का प्रोटोटाइप तैयार होगा और इसके बाद में 4 साल बाद इसे भारतीय वायुसेना को सौंपा जाएगा। अब तेजस मार्क 2 कितना घातक होने वाला है ये जान लीजिए। भारत के इस स्वदेशी लड़ाकू विमान में नाइट विजन चश्मा जोड़ा जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि ये रात के अंधेरे में भी ये फाइटर जेट टारगेट पर सटीक हमला कर पाएगा। इसमें हैंड्स ऑन थ्रोटल एंड स्टिक की व्यवस्था होगी। हैंड्स ऑन थ्रोटल एंड स्टिक का मतलब ये होता है कि एक ही लीवर से फाइटर जेट कंट्रोल हो पाएगा और उसी से हथियार भी फायर होगा। आपको बता दें कि तेजस मार्क 2 के 10 स्क्वाड्रन बनाए जाएंगे। इनका उद्देश्य है जुगवार, मिराज 2000 एंड मिग-29 फाइटर जेट की पुरानी फ्लीट को रिप्लेस करना है। यानी कि इनकी जगह पर तेजस मार्क 2 के ये 10 स्क्वाड्रन तैनात किए जाएंगे। भारतीय वायुसेना के पास में LCA तेजस का एडवांस वर्जन मार्क 1A विमान पहले से ही मौजूद है। एयरफोर्स के पास उपलब्ध यह विमान एक फाइटर जेट है जो 2205 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में उड़ता है। इतना ही नहीं, एयरफोर्स का यह फाइटर जेट 6 तरह की मिसाइलों को लेकर जाने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना ने 123 तेजस फाइटर जेट मांगे थे, उनमें से 31 मिल चुके हैं।